नमस्कार, मैं हिंदू आर्मी से सुशील तिवारी। आज हम हेडक्वार्टर में हैं और राजस्थान से सीधे चलकर 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने हमारे झुंझुनू जिला के उपाध्यक्ष जो सुभाष नायक जी निकले हैं और 12 ज्योतिर्लिंग का दर्शन करने निकले हैं। 8,728 किलोमीटर के लिए इन्होंने लक्ष्य रखा है और सभी 12 ज्योतिर्लिंग का जो दर्शन है 8,728 किलोमीटर का है और 200 दिनों में इन्होंने लक्ष्य रखा है और रोज इन्होंने 50 किलोमीटर का लक्ष्य रखा हुआ है। आज इन्होंने हरिद्वार से ज्योतिर्लिंग का दर्शन करने के पश्चात पैदल चलकर, यह पैदल यात्रा है, 200 दिनों में 8,728 किलोमीटर की यात्रा करना अपने आप में एक बहुत बड़ा लक्ष्य है और ये लक्ष्य लेकर चले हैं कि किस तरीके से सनातन समाज में जो युवा वर्ग है वो नशा मुक्त हो जाए, किस तरीके से हिंदू जागरण हो, किस तरीके से आज दुमका में जिस तरीके से पेट्रोल जलाकर अंकिता सिंह मार दी गई और किस तरीके से नैना मिश्रा दिल्ली के अंदर गोली मार दिया किसी विधर्मी ने, किस तरीके से हिंदुत्व को जगाना है, बहन बेटियों को जगाना है। साथ में ये जो लक्ष्य है इसको मतलब विश्व का ये पहला ऐसा लक्ष्य है जो इतने कम दिनों में होना है। 50 किलोमीटर रोज पैदल चलना ये अपने आप में बहुत बड़ा लक्ष्य है। इस बात के लिए हिंदू आर्मी हृदय से अपने उपाध्यक्ष श्री सुभाष नायक जी को साधुवाद देती है और इनको हृदय से इस लक्ष्य को, टारगेट को पूरा करने के लिए एक बहुत बड़ा जो उत्साह है हिंदू आर्मी भरने का काम कर रही है। आज लक्ष्मणपुरी लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी में आपका हृदय से अभिनंदन हुआ, स्वागत हुआ, प्रेस वार्ता हुआ, सैकड़ों प्रेस के सामने आपका ये जो विवरण है वो गया और मैं ये चाहता हूं कि आज इस लाइव के माध्यम से पूरे भारतवर्ष के लोग ये वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इस पेज पे पहली बार जो है लाइव आया गया है। अभी अगला जो वक्तव्य होगा वो सुभाष नायक जी, उपाध्यक्ष हिंदू आर्मी जिला झुंझुनू राजस्थान, और अभी है वो लक्ष्मणपुरी हिंदू आर्मी कार्यालय में और लाइव सेशन के माध्यम से आपसे बात करेंगे। जय श्री महाकाल। मैं झुंझुनू राजस्थान से हूँ और हिंदू आर्मी का जिला उपाध्यक्ष हूँ। थोड़ा सा ठीक। मेरी जो यात्रा है सनातन धर्म के लिए है और जब से मैं हिंदू आर्मी में जुड़ा हूँ तब से मेरे मन में विचार आया कि मेरे को अपने हिंदू भाइयों के लिए कुछ करना चाहिए। थोड़ा जोर से बोलना पड़ेगा जी। तेज बोलना पड़ेगा थोड़ा, है ना? बोलिए, लोग सुन रहे हैं, पूरा लाइव। जी। मेरी यात्रा 12 ज्योतिर्लिंग की है जो अपने गूगल मैप के हिसाब से 8,728 किलोमीटर की होती है, लेकिन 9,000 प्लस ही जाएगा ये। और 200 दिन में मैंने इसको कंप्लीट करने का लक्ष्य रखा है। 50 किलोमीटर में 50 से 60 किलोमीटर पर डे चलता हूँ ताकि अपने जो युवा साथी हैं उनको कुछ संदेश मिले अपने धर्म के प्रति, अपनी संस्कृति के प्रति। जैसे सभी धर्म अपने धर्म का प्रचार करते हैं ना सभी लोग, वैसे मैं अपने धर्म के सनातन धर्म के लिए निकला हूँ ताकि लोगों में जिज्ञासा हो अपने धर्म को जानने के लिए। और मैं सभी से यही उम्मीद करता हूँ कि आप सब अपने समाज के लिए टाइम निकालें, देश के लिए निकालें, अपने धर्म के लिए निकालें। आज यहाँ हिंदू आर्मी के कार्यालय में आया तो भाई साहब वगैरह ने इतना अच्छा स्वागत किया कि मैं वर्णन ही नहीं कर सकता, कोई शब्द नहीं है मेरे पास इनके धन्यवाद बोलने का। सभी मीडिया के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई, एक जो सम्मान देते हैं कि हाँ एक हिंदू भाई कितना सपोर्ट कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं देवताओं की भूमि में हूँ। उत्तर प्रदेश को अपने हिंदू भारत में देवताओं की भूमि बोलते हैं। जय श्री राम ही आ रहे हैं।
अभी जो सबसे पहले मैंने किया था केदारनाथ जी के दर्शन, झुंझुनू से चल के केदारनाथ जी के दर्शन किए थे। उसके बाद में अभी सिर्फ काशी विश्वनाथ जी होंगे, और लास्ट का जो मेरा रहेगा वो सोमनाथ मंदिर रहेगा गुजरात के अंदर। इस तरह 12 ज्योतिर्लिंग है हिंदू धर्म में। सबसे जल्दी 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा मैं ही कर रहा हूँ, वो भी इतनी कम समय में, क्योंकि अपने एक मोहम्मदन भाई निकला हुआ है जो हज के लिए 8,642 किलोमीटर की यात्रा है। तो मैंने उनको चैलेंज दे के यात्रा स्टार्ट की थी। मेरी यात्रा 8,728 किलोमीटर की है। वो 25 किलोमीटर पर डे चलते हैं और मैं 50 किलोमीटर पर डे चलता हूँ, उनसे ज़्यादा। और उनसे 2 महीने बाद में निकला हूँ। उनकी यात्रा जून के अंदर पूरी होगी, मेरी जो यात्रा है वो जनवरी के अंदर कंप्लीट हो जाएगी 200 दिन में ही। क्योंकि अगर उनसे पहले नहीं करेंगे फिर भगवा का मतलब ही क्या है, हिंदू आर्मी से जुड़ने का मतलब क्या हुआ फिर। अभी मेरे पीछे आपको योगी जी दिख रहे होंगे। अपने हिंदू धर्म का लगभग मेरे पीछे का जो दृश्य दिख रहा होगा, जय श्री राम, हर हर महादेव। सभी भाई जुड़ जाइए। राजस्थान से चलकर लक्ष्मणपुरी आए हुए हमारे भाई हैं। इनका नाम है क्या, सुभाष नायक जी है। और इन्होंने एक ऐसा अच्छा काम किया है, एक इतना बड़ा मतलब हिंदू धर्म के उत्थान के लिए, हिंदू जागृति के लिए एक काम किया है भाई साहब ने। आप सुनेंगे तो आपको सुन के अच्छा लगेगा। भाई साहब ने एक मतलब शपथ लिया कि हम जो है 12 जो भारत में महादेव के 12 तीर्थ स्थल हैं, जिनको हम लोग कह सकते हैं 12 ज्योतिर्लिंग, उनका दर्शन करने के लिए निकले हुए हैं राजस्थान के झुंझुनू जिले से। और पैदल राजस्थान से चलकर भाई साहब उत्तराखंड गए और वहां पर जाकर केदारनाथ में महादेव का दर्शन किए हैं। और वहां उत्तराखंड से चलते हुए पैदल ही आज जो है लक्ष्मणपुरी लखनऊ आए हुए हैं हिंदू आर्मी के राष्ट्रीय कार्यालय में। और यहां से वो पैदल जाने वाले हैं, काशी विश्वनाथ का दर्शन करेंगे। इसी तरह होते हुए वो 12 जो ज्योतिर्लिंग हैं, 12 ज्योतिर्लिंग का दर्शन करेंगे। इनका लक्ष्य है 200 दिनों में 12 ज्योतिर्लिंग का दर्शन करना। ये भाई साहब रोज दिन प्रतिदिन जो है 50 किलोमीटर की पैदल यात्रा करते हैं, 50 किलोमीटर पैदल चलते हैं। और जो हिंदू भाई रास्ते में मिल रहे हैं वो इनका सम्मान कर रहे हैं। और आप लोग कृपया इस वीडियो को शेयर कर दें, जिससे सुभाष नायक भाई को जो भी हिंदू सनातनी रास्ते में मिले, क्योंकि भाई साहब पैदल यात्रा कर रहे हैं, राजस्थान से निकले हुए हैं। और ये जो है 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन के लिए निकले हुए हैं। अभी केदारनाथ उत्तराखंड में दर्शन किए हुए हैं, अभी 11 ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने बाकी हैं। आज ये लखनऊ में है, कल लखनऊ से ये निकलेंगे बनारस के लिए, काशी विश्वनाथ का दर्शन करने के लिए। तो सभी सनातनी भाइयों से निवेदन है कि जो भी भाई को चेहरा पहचान ले, रास्ते में मिले, वो भाई का सम्मान करें, भाई को सपोर्ट करें और कोशिश करें हर एक सनातनी तक पहुंचाने का। कि एक सनातनी भाई ने ये निश्चय किया है कि वो पैदल चलकर 200 दिनों में डेली 50 किलोमीटर चलकर, कितने किलोमीटर है टोटल, 8,728 किलोमीटर की यात्रा 200 दिन में इनको पूरी करनी है। अभी आपने देखा होगा कुछ दिन पहले, क्या नाम था उनका, सोहित चतुर, कोई सोहित चतुर था जो काबा के लिए निकला हुआ था। उसकी जो दूरी है टोटल वो 8,500 किलोमीटर है, 8,642 किलोमीटर है। और भाई की दूरी जो है 8,728 किलोमीटर है। तो आप समझिए वो 25 किलोमीटर पर डे चल रहे हैं, तो भाई साहब ने प्रण किया है वो अगर 25 चल रहे हैं तो हम 50 चलेंगे। और उनसे कम समय में 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन करके महादेव का आशीर्वाद प्राप्त करके हिंदू आर्मी के लिए एक कीर्तिमान स्थापित करेंगे। ये हमारे हिंदू भाइयों को जानना चाहिए कि एक भाई जो है सनातनी भाई राजस्थान से, सोचिए वीरों की धरती, जहां से महाराणा प्रताप
जन्म लेते हैं, उस धरती से होकर झुंझुनू जिले के उपाध्यक्ष हैं सुभाष नायक जी, और इन्होंने प्रण लिया है ये 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन करेंगे और भगवान महादेव से हिंदू राष्ट्र के लिए आशीर्वाद मांगेंगे। यहां पर भाई साहब जो जो लोग जुड़ रहे हैं उनसे निवेदन है कि वीडियो को शेयर करते जाइए। और अब देखिए, एक तो हमने बता दिया कि भाई साहब जो काम कर रहे हैं उसके बारे में हमने जानकारी दे दी है। अब दूसरे मुद्दे पर हम लोग चलते हैं, जो आज की डेट में आपका एक मुद्दा है, वो आपका लव जिहाद का जो एक बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है भारत के लिए। वैसे जिहाद कई तरह से भारत को खाए जा रहा है, उसी में एक जिहाद है लव जिहाद, जिसमें हिंदू लड़कियों को बहला फुसलाकर उनका धर्म परिवर्तन कराने की कोशिश की जा रही है। अगर वो धर्म परिवर्तन नहीं कर रही हैं तो उनको किसी ना किसी तरीके से पेट्रोल डाल के, आग लगा के, गला दबा कर, काट कर मार दिया जा रहा है। उनको सूटकेस में, बोरी में या किसी भी तरह से डंप किया जा रहा है। ये जो प्रचलन है ये एक विकराल रूप लेता जा रहा है। उसमें कहीं ना कहीं दोषी हम भी हैं, आप भी हैं। एक पूरा सनातन का एक बड़ा कुनबा जो मौन साधे बैठा रहता है, जो ये ध्यान नहीं दे रहा है कि हमारा सनातन जो है, हमारे सनातन धर्म के युवाओं को या कह सकते हैं बच्चियों को क्या हो गया है, जो इंस्टाग्राम पे जाती हैं और कहती हैं कि मेरा अब्दुल ऐसा नहीं है, जबकि एक नहीं हजार ऐसे एग्जाम्पल आते रहते हैं कि सबका अब्दुल वैसा ही निकलता है। फिर भी उन लोगों को ये पता नहीं कहां से दिमाग में फिजूल भरा हुआ है कि ये बॉलीवुड वालों ने इतनी गंदगी मचाई 70 सालों में कि हिंदू की जो बच्चियां हैं, जो धर्म में आस्था नहीं रखती हैं, जो भगवान को नहीं मानती हैं, वो कहीं ना कहीं इनके बहकावे में आकर, उसका एक बहुत बड़ा कारण रहा है शिक्षा, वैदिक शिक्षा। क्योंकि वैदिक शिक्षा जो हमारे गुरुकुल थे वो बंद हो गए, और जो आज के स्कूल हैं, जो कॉलेजेस हैं, वहां पर हमारे जो सनातन धर्म की शिक्षा दी नहीं जा रही है, जिसके कारण लोगों में अज्ञानता फैल रहा है। उस अज्ञानता का एक बहुत बड़ा जो देखने को मिल रहा है वो ये मिल रहा है कि कहीं ना कहीं हिंदू कमजोर होता जा रहा है। अगर एक हिंदू आवाज उठाता है तो कहीं ना कहीं उसको जेल में डाल दिया जाता है। वामपंथी पूरी गैंग उसके पीछे लग जाती है, उसके कैरियर को नष्ट करने की पूरे प्रयास किए जा रहे हैं। बाहर देशों से फंडिंग की जा रही है सिर्फ इसलिए कि जो हिंदुत्व की आवाज उठा रहे हैं उनको दबा दो, उनको किसी ना किसी तरह से शांत करा दिया जाता है। और जो हिंदुत्व के लिए बात कर रहे हैं लोग, उनके लिए कोई कहीं से कोई समर्थन, कोई भी किसी तरह की सहायता नहीं दी जा रही। ना प्रशासनिक सहायता मिलती है, ना आर्थिक सहायता मिलती है, ना सामाजिक सहायता मिलती है। इसके बावजूद भी कुछ सनातनी योद्धा हैं जो आपके लिए दिन रात एक किए हुए हैं। वो किसी भी तरह से हो सकते हैं, वो तन मन धन से लगे हुए होते हैं, वो अपने कमाई का थोड़ा हिस्सा काटकर आपके धर्म के लिए, अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, आपके लिए, हमारे सनातन धर्म के लिए लगे हुए हैं। तो ऐसे भाइयों का हौसला अफजाई करना हमारे सभी सनातनियों का कर्तव्य बनता है। कुछ भाई जुड़े हुए हैं, जैसे अभी यहाँ पर गणपत जी हैं, गणपत सिंह जी लिख रहे हैं, जय श्री राम भैया, जय श्री राम। ये यही एक ऐसा नारा है कि हम 100 करोड़ 150 100 110 करोड़ सनातनियों को एक जगह पे ला के रख दिया, वो हमारे भगवान श्री राम का नाम है। अगर हम देखेंगे तो हम सब सनातनियों में कुछ अगर कॉमन मिलता है तो हमारे महादेव और भगवान श्री राम का नाम मिलता है। अगर हम एक दूसरे से जय श्री राम करते हैं तो हमें लगता है कोई अपना मिल गया। और इन सब चीजों के बीच में हमको बांटने का बहुत प्रयास किया जाता है, वो भी पीएफआई फंडिंग के द्वारा, हमारे ही बीच में बैठे हुए पीएफआई के एजेंटों द्वारा दलित, ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र में हमको बांटकर हमको खंडित करने का काम किया जा रहा है। ये दिखाया जा, जब कहीं पर मीम द्वारा किसी भीम को प्रताड़ित किया जाता है, अभी आप देखेंगे कि वहीं पे जहां पे अंकिता सिंह बहन की हत्या की गई पेट्रोल डालकर, वो शाहरुख ने जलाया था, जिसकी फांसी का मांग हिंदू आर्मी लगातार कर रही है। उसी छत्तीसगढ़ में 52 घर दलितों को मार के भगाया जाता है इन धर्मियों द्वारा, लेकिन कोई भी भीम संगठन उनके समर्थन में नहीं आता है। पता है क्यों? क्योंकि अगर उनके समर्थन में जाएंगे तो इनकी फंडिंग को बंद कर दी जाएगी। लेकिन वही जो घड़ा वाला मामला राजस्थान में उठता है, यही वहां पर जाकर हिंदुओं को बांटने का काम करते हैं। हम कहते हैं कि अपराधी होता है,
वो किसी भी जाति से आता हो, अगर उसने अपराध किया है तो उसको सजा देने का काम हमारा संविधान, हमारा कानून करता है। उसमें आपको अड़ंगा डालने की जरूरत नहीं है। अगर वो मास्टर दोषी है तो क्या वो 52 दलित परिवारों को जो भगाए गए, क्या वो दोषी नहीं है? क्या उस पर आपकी मुंह नहीं खुलता है? ये सवाल बनता है। और ऐसी तमाम जगहों पर अभी आप देखेंगे, दिल्ली में हमारी बहन नैना मिश्रा, जिसको अरमान खान के द्वारा, अरमान खान जो एक विधर्मी है, वो गोली मार देता है। गोली से उसको इसलिए मार देता है क्योंकि वो हमारी बहन जो है ना तो धर्म परिवर्तन करने को तैयार होती है, ना उसके साथ जाने को तैयार होती है। तो इस वजह से वो विधर्मी अरमान उसको गोली से भून देता है। और वहां पर भी हम हिंदू आर्मी उसकी फांसी का मांग कर रहे हैं और जो कानूनी सहायता होती है वो प्रदान करने की कोशिश कर रहे हैं। और हमारे सभी सनातनी भाई जो दिल्ली में रहते हैं सब उनके साथ में हैं। चाहे अंकिता बहन हो, वहां पर कपिल मिश्रा जी गए हुए हैं, वहां पर जो भी आर्थिक मदद हो सकती है की गई। उसके बाद कपिल मिश्रा जी ने ये भी कहा है कि सभी सनातनियों एक हो जाओ, क्योंकि अब भी वो समय दूर है। 2000 जो इनका 47 का प्लान है, जो गजवाए हिंद का ख्वाब देख रहे हैं, उसमें समय है। वो गजवाए हिंद का ख्वाब देख रहे हैं और हम हिंदू राष्ट्र का ख्वाब देख रहे हैं। आपको इनको बताना पड़ेगा कि ये एक सेकुलर भारत में रहते हैं, भारत संविधान से चल रहा है। अगर ये ख्वाब देख रहे हैं कि इसको भारत को इस्लामिक राष्ट्र बना देंगे, तो इनसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं हो सकता। हम तो कहते हैं सबसे बड़े मूर्ख वो सेकुलर हिंदू हैं, जिनको ये लगता है कि हमारी गर्दन पे छुरी नहीं कटेगी। हम बताना चाहते हैं कि ये देख लेना, कश्मीर कभी नहीं पूछा था कश्मीर में तुम कौन हो। जब काटने गए थे कश्मीर में, जब भगाए गए थे कश्मीर से, तब उसने कुछ नहीं पूछा था। सिर्फ एक क्वेश्चन होता था, क्या होता था कि आप हिंदू हैं या नहीं हैं। सिर्फ ये प्रश्न उठता था कि आप हिंदू हैं या हिंदू नहीं है। हिंदू बबलू सिंह आजाद जी बोल रहे हैं जय जय श्री राम, जय जय श्री राम भैया, हर हर महादेव, जुड़ते जाइए। हिंदू एकता जिंदाबाद, जय श्री राम फ्रॉम नेपाल। नेपाल में भी हमारे हिंदू भाई लगे हुए हैं, हिंदू आर्मी से जुड़े हैं। नेपाल हमारा एक ऐसा राष्ट्र है। चंद्रशेखर रावण का क्या होगा? चंद्रशेखर रावण का कुछ नहीं होगा। जब तक पीएफआई फंडिंग दे रही है तब तक वो काम कर रहे हैं। जिस दिन पीएफआई फंडिंग बंद कर देगी, वो काम करना बंद कर देगा, वो गुमनाम हो जाएगा। विधर्मी ऐसा नहीं है कि चंद्रशेखर रावण को ही पीएफआई फंडिंग करे। पीएफआई तो 1-2 कौड़ी का विनय दुबे है, उसका वीडियो देख लो तो उल्टी हो जाए। कहने को तो ब्राह्मण है, कहने को तो हिंदू है, कहने को तो अपने आप को सनातनी कहता है, लेकिन उससे बड़ा कुत्ता तुच्चा आदमी कोई नहीं हो सकता, क्योंकि वो हर जगह हिंदुत्व को बदनाम करने की साजिश और कोशिश करता है। अभी जो हमारी अंकिता बहन का वहां पर शाहरुख द्वारा पेट्रोल डालकर जलाया गया, इतना जघन्य अपराध किया गया, वो बेवकूफ आदमी, वो 2 कौड़ी का विनय दुबे, वो शाहरुख को डिफेंड करने आ जाता है। ऐसे विधर्मी हैं, ऐसे जयचंद हैं, जिसकी वजह से भारत आज नहीं अनादिकालों से इनसे लड़ता आया है, ऐसे जयचंदों को पराजित करते आया है। और अगर ये विनय दुबे कभी वीडियो देखेगा ना, तो मैं तुझको बता देना चाहता हूं, देख अभी तक जितना भौंकना था भौंक लिया तू, अब ज्यादा भौंकेगा ना तो महाराष्ट्र में भी राष्ट्रवादी सरकार है, लाद दिए जाओगे। अब वहां पर वो जो है वामपंथी सरकार नहीं रह गई। जब तू भौंकता था और कुछ भी भौंक के निकल जाता था, अब वो समय बदल गया है, सोच समझ के बोला कर। हिंदू बबलू सिंह भाई साहब लिख रहे हैं, बिल्कुल सही भाई, आप लोगों का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद, आपको बहुत बहुत धन्यवाद बबलू भाई। आप लोग ही हैं हिंदुत्व की जो परचम लहराए हैं, और आप लहराते रहिए। भगवान महादेव सबका कल्याण करें और हिंदुत्व को बुलंद करें। अभी हमारे बीच 5 मिनट के अंदर हमारे हिंदू आर्मी चीफ सुशील तिवारी जी आ रहे हैं। वो आपको बहन अंकिता सिंह के जो जघन्य अपराधी है शाहरुख, उसके बारे में, और जो अभी नैना मिश्रा बहन जो दिल्ली में रहती थी, जिसको वो अपराधी, वो बेधर्मी अरमान खान ने गोलियों से भून दिया था, उस पर आपके बीच लाइव रहेंगे। अजमेर अंसारी जी सवाल कर रहे हैं, सीधा सवाल, जय सनातनी हो, चाहे भैया हो चाहे दलित हो, जो भी रेप करे उसको सीधा, हम तो कहते हैं भैया सीधा, अगर हमारा संविधान अधिकार देता ना तो उसको वैसी ही सजा मिलनी चाहिए जैसे तड़पाकर उसने हमारी बहन अंकिता सिंह को जलाया था। अगर संवैधानिक प्रक्रिया में ऐसा कोई रूल होता तो उसको भी वही सजा मिलनी चाहिए। मैं आपके जो आप कह रहे हैं, मैं कहता हूं कोई अपराधी हो, अगर चाहे वो मुनव्वर फारूकी ही क्यों ना हो, अगर उसने हिंदू देवी देवताओं का अपमान किया था
तो मैं कहता हूं अगर हमारा संविधान मुझे इजाजत देता तो मैं उसको उठाकर 50 जूते मारता। और मैं अभी भी कहता हूं वो अगर उत्तर प्रदेश में कहीं उसका कार्यक्रम होगा तो जूते उसके ऊपर हम बरसाएंगे, जूते से उसका स्वागत करेंगे, ये वो ध्यान रख ले। और जितने भी लोग हैं वो अगर वो हमारे धर्म के साथ, हमारे भगवान के साथ, हमारे सनातन धर्म का अपमान करते हैं तो हम इसको सहन नहीं करेंगे। और किसी भी धर्म का अपमान कोई किसी को सहन नहीं करना चाहिए, शुरू से हम कहते आते हैं। ना तो हम किसी का अपमान करते हैं ना अपना अपमान सहते हैं। अगर किसी ने अगर हमारे धर्म पे घात होगा तो प्रतिघात तो सहना पड़ेगा। तो हम कहते हैं ना तो हम घात करते हैं ना हम प्रतिघात सहते हैं। तो ये चीज सबको ध्यान में रखना चाहिए। जितना प्रेम आपको अपने मजहब धर्म से होता है उतना ही प्रेम दूसरों को भी अपने धर्म और मजहब से करने की स्वतंत्रता है इस संवैधानिक देश में। ये सेकुलर देश है, इसमें कम्युनल बनने की आवश्यकता नहीं है। जो लोग कम्युनल बनते हैं, असदुद्दीन ओवैसी जो मुनव्वर फारूकी को बुलाकर सनातन धर्म का अपमान करना चाहते हैं, उनको बता देना चाहता हूं तेलंगाना में भी आने वाले समय में आपकी ये जो बांटने वाली राजनीति है चलने वाली नहीं है। आपको जो है ये कब तक बांटेंगे, बांट नहीं पाएंगे, क्योंकि बांट कर कभी किसी का भला नहीं हुआ। यहां पर हम और कमेंट लेते हैं। भाई साहब, ओम नमः शिवाय, जय श्री राम। मेरे भाई सब लोग आगे बढ़े, सब लोग आपके साथ हैं, अपना ध्यान रखिए भैया बिल्कुल। और वीडियो को आप लाइक शेयर और कमेंट करते रहिए। जय श्री राम। सुशील जी आपके बीच में। तो आपने देखा हमारे बीच हमारे झुंझुनू राजस्थान उपाध्यक्ष जी सुभाष नायक जी 8,728 किलोमीटर की पैदल पद यात्रा पर 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के लिए निकले हैं। और आज हिंदू आर्मी कार्यालय लक्ष्मणपुरी लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी में आपका भव्य स्वागत और प्रेस वार्ता हुई। चूंकि देश के जो हालात हैं वो बहुत ही इस समय देखेंगे तो विधर्मी जो है कृत्य कर रहे हैं। अभी हमारे सुनील जी ने बताया कि किस तरीके से दिल्ली में नैना मिश्रा हत्याकांड हो या अंकिता का हत्याकांड हो, इस पे चंद्रशेखर रावण जैसे जो एजेंट हैं वो चुप हैं। अभी स्वर्ण और दलित का मामला होता तो ये विधवा विलाप कर रहे होते। अगर कोई छोटा मोटा झगड़ा होता है तो उसको भी ये बड़ा घड़े का झगड़ा बना देते हैं। जालौर की घटना आपको याद होगी। बामन मेश्राम हो, बामसेब का अध्यक्ष जो है, चाहे वो जीतन राम मांझी हो या इंटरनेशनल नचनिया ओम प्रकाश राजभर उत्तर प्रदेश का हो, या इन्होंने जैसे विनय दुबे का नाम लिया, मैं तो उसका नाम लेना भी पाप समझता हूं। तो ऐसे जो विधर्मी हैं, ऐसे जो अकृत्य करने वाले ये गंध हैं देश में, इन पे लगाम लगाने की आवश्यकता है। और जहां तक अंकिता बहन को न्याय दिलाने की बात है तो उसके लिए हिंदू आर्मी अपनी सारी जो मेहनत है, सारा जो परिश्रम है वो लगा देगी और न्यायपालिका से जल्द से जल्द सजा दिलाने का मांग करेगी। कुंदन शाह जी बहुत बहुत धन्यवाद। और अंतिम वक्तव्य इस लाइव के माध्यम से जो है मैं दे रहा हूं। इसके बाद हमारे सुभाष नायक जी अपनी बात को करेंगे, उसके बाद में हम लोग इस लाइव को विराम देंगे। राजस्थान से चलकर सीधे चलकर आप यहां पे आए और 8,728 किलोमीटर की जो यात्रा है 200 दिनों में पूरा करना है। हम जो सनातन है वो सदैव आगे रहते हैं, क्योंकि एक कुकर्मी भी जा रहा है आसमानी कबीले का दर्शन करने के लिए। उसने भी एक साल में लक्ष्य रखा है 8,000 किलोमीटर का, लेकिन हमारा 8,728 किलोमीटर का लक्ष्य है और हमारा 6 महीने में है। वो कुकर्मी ने 25 किलोमीटर का रखा है, लेकिन हमने 50 किलोमीटर का रखा है। और युवाओं को प्रेरणा मिलेगा इस पदयात्रा से। और आप निकल चले हैं, आपके साथ पूरा हिंदू आर्मी जो है वो शुभकामनाएं देती है आपको कि आप जो है पैदल यात्रा जो है पूर्ण कर और जो है दर्शन कर बाबा भोलेनाथ का। आपको बाबा भोलेनाथ ढेर सारी शक्ति प्रदान करें, आप यशस्वी हों, दीर्घायु हों और जो है आप इसी तरीके से
जो है हम लोग को उत्साहवर्धन करते रहें। ये हिंदू आर्मी के लिए गर्व का विषय है कि आज हमारा उपाध्यक्ष जिले का वो आज पूरे भारत भ्रमण पर 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के लिए निकले हैं। इससे युवाओं को प्रेरणा मिलेगी। हिंदू आर्मी के 3.5 लाख कार्यकर्ता, 100 करोड़ हिंदू और खासकर जो युवा वर्ग है उसको एक प्रेरणा मिलेगी। सभी विश्व के सनातनियों तक ये सूचना पहुंचाएं कि एक हिंदू आर्मी का योद्धा इस 12 ज्योतिर्लिंग का दर्शन करने के लिए और निकले हुए हैं। संदेश साफ है कि जो युवा वर्ग है उसको हिंदू आर्मी से जोड़ना है, युवा वर्ग है उसको सात्विक बनाना है, युवा वर्ग को नशा मुक्त करना है, युवा वर्ग को जिस तरीके से बॉलीवुड के जिहादियों ने भ्रमित कर दिया था, हमें उनको सनातनी सभ्यता देश के अंदर जो हालात चल रहे हैं वो बहुत अच्छे नहीं कह सकते, क्योंकि ये विधर्मी चारों तरफ से जाल अपना फैला चुके हैं। और जो हम लोग का अखंड भारत है, मैं बार बार कहता हूं कि उस अखंड भारत में कुछ जो राज्य हैं वो अभी भी हिंदू आर्मी नहीं। तो अब हमारे सुभाष जी जो है अपनी बात रखेंगे और उसके बाद में इस लाइव सेशन को हम लोग विराम देंगे। मैं हिंदू आर्मी चीफ सुशील तिवारी पुनः इनके पद यात्रा को बहुत शुभकामना और बहुत ज्यादा अभिनंदन और बधाई देता हूं। आप यूं ही हमारे युवाओं की प्रेरणा बनते रहें और राजस्थान सहित पूरे अखंड भारत का नाम आप इसी तरीके से बढ़ाते रहें। अगली जो लाइव सेशन है इसमें आप अपनी वाणी, अंतिम विराम, कोई सूचना, युवाओं के लिए संदेश, भारत के हिंदू 100 करोड़ हिंदुओं के लिए एक संदेश दीजिए और उसके बाद लाइव को हम लोग विराम देंगे। जय श्री महाकाल। जैसा कि भाई साहब ने कहा, मैं भाई साहब की बात से बिल्कुल एग्री हूँ कि अपने जो युवा हैं वो अपने धर्म को छोड़ के दूसरे धर्म की ओर आकर्षित हो रहे हैं। अपने जैसा कि भाई साहब ने जो कहा वो बिल्कुल सही कहा कि अपना अखंड भारत तभी होगा तब अपन सनातनी एक होंगे। जब तक एक नहीं होंगे हम तब तक अपना धर्म एक हो ही नहीं सकता। और अपने हिंदू धर्म में शास्त्र का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। उसके लिए अपने को अपने संगठन से जुड़ना होगा जो कि हिंदू आर्मी है। हिंदू आर्मी के हम 3.5 लाख कार्यकर्ता हैं और मैं चाहता हूं कि 6 महीने के अंदर मेरी यात्रा 9,000 के समथिंग है, तो कम से कम 9 लाख कार्यकर्ता अपन हो ताकि मेरी यात्रा का फायदा हो कुछ। और मैं लगभग अभी तक 600 कार्यकर्ता मेरे साथ हो चुके हैं 26 दिन के अंदर, जो हिंदू आर्मी को सपोर्ट करते हैं। और मैं आपसे भी यही चाहूंगा कि आप इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। इसी के साथ में अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय श्री राम, जय श्री महाकाल। भारत माता की जय। वंदे मातरम। वंदे मातरम। जय योगी, जय मोदी, जय बजरंगबली, जय श्री राम।